महाना उर्दू रसाला हम कलम के तमाम सामीन का हम खैर मकदम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी खुश और तंदुरुस्त होंगे। सामीन, अगर उर्दू अदब के नसरी असनाफ की बात की जाए तो इसकी कई मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें वक्त वक्त पर अदीबों ने नस्र गोई करके उर्दू अदब के खित्ते को जरखेज और अमीर किया है। तो आइए एक मालूमाती तकरीर सुनते हैं जिसका उन्वान है उर्दू अदब के नसरी असनाफ की रिवायत। तकरीर लेकर आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र परवाज। उर्दू अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक शेरी अदब और दूसरा नसरी अदब। अब तक की तहकीक के मुताबिक उर्दू में नसर का आगाज़ भी शायरी की तरह दक्कन से हुआ है। उर्दू नसर में सबसे पहले दास्तानें लिखी गईं, उसके बाद नावल वजूद में आया और फिर अफसाने और ड्रामे का आगाज़ हुआ। उर्दू के नसरी अदब को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, गैर अफसानवी अदब और दूसरा अफसानवी अदब। गैर अफसानवी अदब में मकाला निगारी, तनकीद निगारी, मजमून निगारी, खतूत निगारी, इंशाइया निगारी, खाका निगारी वगैरह को शामिल किया जा सकता है। अफसानवी अदब, अफसानवी अदब में जो नसरी असनाफ राइज हुई हैं उनके नाम इस तरह हैं: दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। दास्तान, दास्तान उर्दू नसर की कदीम तरीन सिनफ है। दास्तान उस माहौल की पैदावार है जब लोगों के पास फुर्सत ही फुर्सत होती थी। कहानी की तवालत और पेचीदगी सिनफ को दास्तान कहा जाता है। कहानी किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ती है और दास्तान बनती है। दास्तान वो रुमानी कहानी है जिसमें ख्याली वाक़यात का बयान, माफोकुल फितरत अनासिर, हुस्नो इश्क की रंगीनी, वाक़यातो हादसात की पेचीदगी और बयान की लताफत होती है। दास्तान का मकसद अपने कारी को फरहत और मसरत का सामान फराहम कराना होता है। दास्तान के इज़्ज़ाए तरकीबी में तवालत, प्लाट, किरदार निगारी, माफोकुल फितरत अनासिर, मंजर निगारी और असलूफ निगारी का होना ज़रूरी माना जाता है। उर्दू की अहम दास्तानों में मुल्ला वज़ही की सबरस उर्दू नसर की सबसे पहली तसनीफ़ी और तमसीली दास्तान है। मीर अमन की बागो बहार, सरवर की फसानाए अजायब और इंशाउल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी वगैरह के नाम उर्दू की अहम दास्तानों में लिए जा सकते हैं। नावल, नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है जिसके मायने होते हैं नया। यह नाम इसलिए रखा गया कि नावल एक नई सिनफ है। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से दाखिल हुआ है। नावल ज़िंदगी की कहानी होती है। नावल के इज़्ज़ाए तरकीबी हैं किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी और मंजर निगारी। उर्दू का पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को माना जाता है। उनके नावलों में मिरातुल अरूस का नाम काफ़ी अहम है। उर्दू के दूसरे अहम नावल निगारों में रतनाथ सरसार, उनके मशहूर नावल का नाम फसानाए आज़ाद है। नावल निगारी में मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल अमराऊ जान अदा, प्रेमचंद का नावल गोदान, सजाद ज़हीर का नावल लंदन की एक रात, इस्मत चुगताई का नावल टेढ़ी लकीर, राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मैली सी, कुर्तुलैन हैदर का नावल आग का दरिया उर्दू के काबिल ज़िक्र नावल हैं। अफसाना, उर्दू अदब में अफसाने का आगाज़ मगरबी अदब के रास्ते से हुआ। उर्दू अफसाने की उम्र तकरीबन 1 सदी के आसपास मानी जाती है। उर्दू में पहला बाकायदा अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। सोज़े वतन उनका पहला अफसानवी मजमुआ है। अफसाने के मायनी छोटी बात, किस्सा, कहानी, दास्तान वगैरह के होते हैं।
افسانہ اردو نثر کی ایک ایسی بیانیہ صنف ہوتی ہے جو اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے۔ افسانہ قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ افسانے کا اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، کردار، نقطہ نظر، ماحول، فضاء، اسلوب، آغاز اور اختتام کا ہونا لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اردو کے مشہور افسانہ نگاروں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری اور عزیز احمد کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ۔ اردو کی نثری اصناف کی جب بات کی جاتی ہے تو ڈرامہ ایک اہم صنف کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ڈرامے کے معنی ہوتے ہیں کر کے دکھاؤ۔ کسی واقعے یا قصے یا کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو پیش کرنے کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ ڈرامے میں جو اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں وہ اس طرح ہیں: پلاٹ، کردار، خیال، آغاز، شخصیت اور کردار نگاری، مکالمہ، تسلسل، نقطہ عروج اور انجام۔ ڈرامے کی دو قسمیں ہوتی ہیں: نمبر 1 ٹریجڈی ڈرامہ اور نمبر 2 کامیڈی ڈرامہ۔ بھرت منی کے مطابق ڈرامے میں لباس، آواز، جسمانی حرکت، رقص اور موسیقی کا ہونا ضروری ہے۔ اردو میں ڈرامے کا آغاز واجد علی شاہ کے ڈرامے رادھا کنہیا کے قصے رہسیہ سے مانا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کے فروغ میں پارس تھیٹر اور اپٹا تھیٹر کا اہم رول رہا ہے۔ اردو کے اہم ڈرامہ نگاروں میں آغا حسن امانت لکھنوی، آغا حسرت کاشمیری، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر اور محمد حسین کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ اردو ادب کے نثری اصناف کی روایت۔ ابھی آپ نے یہ تقریر سنی۔ خاطب تھے ڈاکٹر جتیندر پرواز۔ تو سامعین، اس تقریر کے ساتھ ہی پروگرام ہم قلم اختتام پذیر ہوتا ہے۔